सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैबिट एमक्यू के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे रैबिट एमक्यू को यूज़ करके, काइंड ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि कंपनीज रैबिट एमक्यू को कैसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं, दे फॉलो लाइक सेम पैटर्न फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो उसकी भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने रैबिट एमक्यू के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसके अंदर मैंने रैबिट एमक्यू के बारे में बेसिक और एडवांस के बारे में बताया, काइंड ऑफ क्यू एक्सचेंज क्या होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेशन पे कम, और हम लोग समझेंगे मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू कि हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग में रैबिट एमक्यू को कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू और एक लेमैन एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि हम लोग क्या बनाने चाह रहे हैं, जिससे कि जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाए और हम चीज़ों को इजीली रिलेट कर पाएं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल से किसी भी ऑर्डर को प्लेस करते हो तो आप बेसिकली आप उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हो, देन उसका पेमेंट करके उसको सक्सेसफुली अपने ऑर्डर को प्लेस कर देते हो। आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो भी ई कॉमर्स पोर्टल है वो उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट वेज में। काइंड ऑफ जैसे ही आप ऑर्डर को प्लेस करते हो तो सेम इंफॉर्मेशन वो शिपिंग टीम को भेजते हैं, सेम जो ऑर्डर डिटेल्स है वो बेसिकली इन्वेंट्री टीम को भी जाती है, सेम ऑर्डर डिटेल्स जो है वो आपको भी आती है कि जो भी आपने ऑर्डर जो परचेज किया है, एंड सेम ऑर्डर डिटेल्स वो लॉगिंग पर्पज से या अपने रिपोर्ट्स में सेव करते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप ऑर्डर को प्लेस करते हो तो सेम ऑर्डर डिटेल्स डिफरेंट सिस्टम्स पे जाती है। ओके, तो बेसिकली हम इस पूरे सिनेरियो को अपने मिनी प्रोजेक्ट में फॉलो करेंगे और रैबिट एमक्यू यूज करेंगे और देखेंगे कि ई कॉमर्स पोर्टल पे रैबिट एमक्यू कैसे यूज किया जाता है। सो अब बेसिकली हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी समझ में आ जाए प्रैक्टिकल करने से पहले। तो जैसे कि आपको पता है कि रैबिट एमक्यू में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो रैबिट एमक्यू में जो भी मैसेज होता है उसको पास करता है, और जो भी कंज्यूमर उस पर्टिकुलर क्यू से या उस एक्सचेंज से लिंक होते हैं वो उस मैसेज को वहां से कंज्यूम करते रहते हैं। तो बेसिकली रैबिट एमक्यू का काम क्या है कि इट्स काइंड ऑफ मीडिएटर बिटवीन योर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो बेसिकली जो भी मैसेज प्रोड्यूसर रैबिट एमक्यू में पब्लिश करता है उसको कंज्यूमर पिक कर लेता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि यूजिंग रैबिट एमक्यू वी कैन क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन ए है एंड देन एप्लीकेशन बी है, वो एप्लीकेशन ए एप्लीकेशन बी से कम्युनिकेशन करना चाह रही है, तो आपको टाइटली कपल्ड करने की नीड नहीं है। आप जस्ट क्या करो कि उसके बीच में एक रैबिट एमक्यू की लेयर लगा दो, जिससे कि जो प्रोड्यूसर होगा वो डायरेक्टली रैबिट एमक्यू के अंदर उस मैसेज को पब्लिश करेगा और कंज्यूमर वहां से पिक कर लेगा। देखो, टाइटली कपल्ड करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप एप्लीकेशन ए से एप्लीकेशन बी में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो आपको एप्लीकेशन ए से थ्रू HTTP या किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू उस API को या उस एंड पॉइंट को कॉल करना पड़ेगा, और माइट भी कभी चांस हो सकता है कि जो सेकंड API है जिसको आप कॉल करना चाह रहे हो किसी भी रीजन से डाउन हो या कुछ भी हो, तो आपका जो मैसेज है वो लॉस हो सकता है। तो हम बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं जो भी अभी मैंने आपको बताया कि लेट्स से एक यूजर है और वो यूजर यहां से लेट्स से हम बोल देते हैं कि एक ये एप्लीकेशन है। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन जहां से वो फाइनल प्रोडक्ट को प्लेस करेगा। तो हम इसको एग्जांपल दे देते हैं, लाइक यहां पर हम बोलते हैं इट्स यूजर। ओके, यूजर प्लेस ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली यहां से जो यूजर है वो ऑर्डर को प्लेस करेगा। ओके, तो हम इसका जो नाम दे देते हैं अभी, तो ये तो जस्ट मैंने एक्शन बोल दिया, इट्स काइंड ऑफ एक्शन ओनली, लेकिन ये जो हमारा लेट्स से एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का हम नाम दे देते हैं ऑर्डर API। ओके, दिस इज ऑर्डर API। तो
तो ये बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर एपीआई है। जब भी यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो ये ऑर्डर एपीआई में एक हमने एंड पॉइंट बनाया होगा, वो एंड पॉइंट कॉल होगा। तो बेसिकली हम लोग ये सब चीज प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये समझो। तो होता ये है कि जैसे यूजर आता है और सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो ऑर्डर एपीआई के अंदर हमने एक एंड पॉइंट बना रखा है, काइंड ऑफ प्लेस ऑर्डर। वो एंड पॉइंट कॉल होता है तो हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है, ऑर्डर डिटेल्स क्रिएट हो जाती है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन ये जो सेम जो इंफॉर्मेशन है हमको डिफरेंट जो टीम्स हैं, लाइक शिपिंग टीम हो गई या आपकी इन्वेंट्री टीम हो गई या पर्टिकुलर यूजर या लेट्स से कोई रिपोर्टिंग टीम है जो ये डिटेल्स को सेव करते हैं, उन सबको सेम इंफॉर्मेशन मेरे को सेम टाइम भेजनी है। तो उसका तरीका ये है कि मेरे को क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर एपीआई, जैसे मेरी ऑर्डर एपीआई सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो हमारे पास लेट्स से और भी सर्विसेज मान लो या फिर आप एपीआई मान लो, लेट्स से और एपीआई हैं, काइंड ऑफ हम यहाँ बना देते हैं इट्स शिपिंग। ये शिपिंग हो गई, शिपिंग, ओके, शिपिंग एपीआई, ठीक है, शिपिंग एपीआई हो गई। दूसरी एक एपीआई और हम बना देते हैं, काइंड ऑफ सिस्टम, ये लेट्स से इट्स इन्वेंट्री, इट्स इन्वेंट्री एपीआई। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इट्स यूजर वन, ओके, तीन बहुत हैं। तो ये हम दे देते हैं यूजर एक्नॉलेजमेंट। तो जो ऑर्डर डिटेल्स है वो भी हमको यूजर को मेल के थ्रू सेंड करनी है, यूजर एक्नॉलेजमेंट, ओके। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसी यूजर ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो सेम इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऑर्डर डिटेल्स जनरेट हो रही है, हम लोग डेटाबेस में कुछ सेव करा रहे हैं, देन वो ऑर्डर डिटेल्स हमको सेम शिपिंग एपीआई, इन्वेंट्री एपीआई और यूजर एक्नॉलेजमेंट एपीआई को सेंड करनी है। तो वो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक वो अपने अपने काम करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग फॉलो करते थे, उसका तरीका ये था, हम लोग क्या करते, ऑर्डर एपीआई के अंदर हम लोग डायरेक्टली यहां से एक एचटीटीपी कॉल मारते, शिपिंग एपीआई को, इन्वेंट्री एपीआई को और यूजर एक्नॉलेजमेंट एपीआई को। अब ये इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि जैसे ही आप ऑर्डर एपीआई के अंदर एचटीटीपी कॉल लगाओगे, शिपिंग एपीआई, इन्वेंट्री एपीआई और यूजर एक्नॉलेजमेंट एपीआई को, तो आपको हार्ड कोडेड उन एंड पॉइंट्स को अपने ऑर्डर एपीआई के अंदर इंप्लीमेंट करना हो गया। तो बेसिकली ये हो गया टाइटली कपल्ड। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो उसमें क्या होना चाहिए कि ऑर्डर एपीआई के ऊपर शिपिंग या किसी भी अदर एपीआई की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर एपीआई का काम यह है कि उसने ऑर्डर डिटेल्स जनरेट करी और उसका काम खत्म हुआ, बस वो उस इंफॉर्मेशन को RabbitMQ में पास कर दे, देन कंज्यूमर वहां से उस चीज को पिक कर ले। तो बेसिकली इसका फायदा ये है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हो गया, ओके। दूसरा ये है कि जो इंफॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे हो, अगर लेट्स से कोई एपीआई डाउन है, लेट्स से शिपिंग एपीआई डाउन है, इन्वेंट्री एपीआई डाउन है, तो उस केस में क्या होगा कि वो एपीआई डाउन है तो शिपिंग एपीआई तक वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, इन्वेंट्री एपीआई तक वो चली जाएगी। तो हमारा कहीं ना कहीं मैसेज लॉस हो रहा है, तो हमारी जो रिलायबिलिटी है मैसेज की वो बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इन एपीआई से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ऑर्डर एपीआई अपना मैसेज जो है जनरेट होने के बाद RabbitMQ के अंदर पास करेंगे, कंज्यूमर वहां से उस मैसेज को पिक कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक RabbitMQ की लेयर, दिस इज द RabbitMQ, ओके, RabbitMQ। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑर्डर एपीआई है वो RabbitMQ के अंदर जैसी उसकी ऑर्डर डिटेल्स जनरेट होगी वो उस इंफॉर्मेशन को RabbitMQ के अंदर प्लेस कर देगी, एंड वहां से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं लाइक शिपिंग एपीआई, इन्वेंट्री एपीआई, ये वहां से उस मैसेज को पिक करेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारी डिपेंडेंसी थी ऑर्डर एपीआई पे शिपिंग की और ये सारी वो खत्म हो गई। अब ये इट्स प्योरली अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर।
अगर लेट्स से कोई सर्विस डाउन भी है तो वो जैसे ही सर्विस अप एंड रनिंग होगी ऑटोमेटिकली वो उस मैसेज को वहां से पिक कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली RabbitMQ में मैसेज पब्लिश करने के लिए हमको एक्सचेंज बनाने पड़ते हैं और एक्सचेंज के अंदर हमें क्यूज बनाने पड़ते हैं। तो एक्सचेंज और क्यूज के बारे में मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा एक्सचेंज चूज करना है। तो जैसे कि लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, लाइक डायरेक्ट एक्सचेंज, फैन आउट एक्सचेंज, टॉपिक एक्सचेंज। तो RabbitMQ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इट। ओके, बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि सेम मैसेज जो हमारा है वो हमको डिफरेंट सर्विसेज को सेंड करना है। मतलब सेम टाइम पे हमको जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा वो सेम इंफॉर्मेशन में हमको सारे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमको भेजनी है। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे फैन आउट एक्सचेंज। देखो, फैन आउट एक्सचेंज का जो बेनिफिट है वो ये है कि हम लोग जब एक एक्सचेंज बनाएंगे फैन आउट एक्सचेंज, और उसमें हम लोग 3 क्यूज बनाएंगे, लाइक शिपिंग क्यू हो गया, इन्वेंट्री एपीआई क्यू हो गया, और उन क्यूज को हम लोग सेम एक्सचेंज से लिंक कर देंगे। उसका बेनिफिट ये कि जैसे हम लोग ऑर्डर एपीआई से मैसेज को पब्लिश करेंगे, हम लोग पब्लिश करेंगे अपने एक्सचेंज के अंदर, वो बेसिकली किसी क्यू के अंदर नहीं जाएगा। तो जैसे ही वो उस एक्सचेंज के अंदर मैसेज जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने प्रोड्यूसर से एक्सचेंज के अंदर हम लोग भेजेंगे, तो जितने भी उससे रिलेटेड क्यूज हैं वो मैसेज, सेम मैसेज उन तीनों क्यूज में प्लेस हो जाएगा और कंज्यूमर वहां से पिक कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सचेंज इसलिए यूज किया जाता है, लेट्स से कि अभी मेरे पास 3 कंज्यूमर हैं और जो हमारा ऑर्डर एपीआई है वो लेट्स से बेस्ड ऑन सम रूल्स किसी भी मैसेज को किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को भेजना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग मैसेज पब्लिश करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर काइंड ऑफ ऑर्डर एपीआई, तो वहां पर हम बताते हैं कि हमारा एक्सचेंज नेम ये है एंड हमारी राउटिंग की, बेसिकली राउटिंग की एक चीज होती है जो हम बेसिकली एक्सचेंज और क्यूज के रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो वहां पे हम लोग जब एक्सचेंज नेम और राउटिंग की देते हैं तो बेस्ड ऑन द राउटिंग की वो उस पर्टिकुलर क्यू में जाता है। ओके, लेकिन बट यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सेम मैसेज हमें थ्रू आउट जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, 3 कंज्यूमर्स हैं, हमें उनको भेजना है। तो विल यूज इट फैन आउट एक्सचेंज। ओके, तो बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग RabbitMQ में क्या क्या चीज हमको बनानी है, एक्सचेंज हम कितने बनाएंगे, क्यूज हमको कितने बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने RabbitMQ पोर्टल के अंदर एक फैन आउट एक्सचेंज बनाना होगा। हम लोग एक एक्सचेंज बनाएंगे और उसका टाइप डिफाइन करेंगे फैन आउट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक फैन आउट एक्सचेंज। तो दिस इज द एक्सचेंज। ओके, लेट्स से ये हमारा फैन आउट हो गया। ओके, फैन आउट एक्सचेंज। तो ये बेसिकली हमारा एक फैन आउट एक्सचेंज हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर मैसेज जो पब्लिश करता है वो एक्सचेंज के अंदर करता है, उसको क्यू से कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर आप फैन आउट एक्सचेंज में मैसेज को पब्लिश कर रहे हो तो जब भी वो मैसेज को पब्लिश करेगा तो वो बताएगा कि ये मैसेज है और ये एक्सचेंज नेम है। ओके, मतलब फैन आउट के केस में। ओके, अगर वो डायरेक्ट एक्सचेंज में भेजता है तो डायरेक्ट एक्सचेंज में उसको एक्सचेंज प्लस राउटिंग की नेम देना पड़ता है, जिससे कि ये डिफाइन हो जाए कि ये मैसेज किस पर्टिकुलर क्यू में सेंड होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे फैन आउट एक्सचेंज दे दिया, लेकिन फैन आउट एक्सचेंज क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि किस वे में आपके मैसेज जो है क्यूज में डिलीवर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है कि 3 सर्विसेज हैं, तो हमको यहाँ पे 3 इंडिविजुअल क्यूज बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू बना देते हैं, फर्स्ट क्यू, सेकेंड क्यू एंड दिस इज थर्ड क्यू। तो जो फर्स्ट क्यू है दैट इज फॉर शिपिंग के लिए, शिपिंग क्या हो गया। ओके, एंड जो सेकंड है दैट विल बी फॉर इन्वेंट्री, और थर्ड हमारा हो गया यूजर एक्नॉलेजमेंट के लिए। okay? तो बेसिकली होगा ये कि जैसी यहां से प्रोड्यूसर, दिस इज द ऑर्डर एपीआई, जैसे यहां से वो कोई भी मैसेज को प्लेस करेगा इनसाइड दिस एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या करेगा, बिकॉज दिस इज द फैन आउट एक्सचेंज, फैन आउट एक्सचेंज सेम मैसेज को सेंड कर देगा इनसाइड दिस 3Q। ओके, तो बेसिकली सेम मैसेज विल बी देयर इनसाइड 3Q ओनली। ओके,
अब देखो फैन आउट के अंदर क्या है कि अगर इसमें हम 4 क्यू एक्स्ट्रा और डिफाइन कर देंगे तो सेम मैसेज उन 4 क्यू में भी सेंड हो जाएगा। अब कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर यहाँ जाएंगे और अपने अपने क्यू से उस मैसेज को पिक कर लेंगे। तो बेसिकली दिस इज द वे विल अचीव द ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम यूजिंग RabbitMQ। हम चलते हैं RabbitMQ के अंदर और वहां पर हम लोग एक्सचेंज और क्यूज को डिफाइन करते हैं, देन विल कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर फॉलो करने जा रहे हैं। हम लोग एक चीज करते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग ऑर्डर एपीआई जो बना रहे हैं, हम लोग ऑर्डर एपीआई बनाएंगे .NET कोर में। ओके, बेसिकली क्या होगा कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सारा प्रोग्राम .NET में ही करने जा रहे हैं, हम लोग एक Node.js का कंज्यूमर भी बनाएंगे और देखेंगे कि ऐसा नहीं है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की ब्यूटी यही है कि आप चाहे जावा में बनाओ या पाइथन में बनाओ, बिकॉज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ओनली। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोड्यूसर अगर .NET में है तो आपका कंज्यूमर भी .NET में होना चाहिए। आप जो भी टीम है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे काम करने जा रही है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो किसी भी टेक स्टैक को यूज कर सकते हैं और RabbitMQ से उस मैसेज को पिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ऑर्डर एपीआई को बनाएंगे .NET कोर के अंदर। ओके, और शिपिंग जो हमारी एपीआई दैट विल बी इन .NET कोर या .NET ले सकते हो, अभी हम लोग .NET कोर ही ले रहे हैं। ओके, इन्वेंट्री एपीआई को भी विल क्रिएट ऑन दिस .NET कोर ओनली, ये भी हमारा .NET कोर में होगा। लेकिन जो हमारा यूजर एक्नॉलेजमेंट जो हमारा सर्विस है विल क्रिएट इन Node.js। ओके, तो ये हम बेसिकली बनाएंगे Node.js के अंदर, तो ये हम बना देंगे Node.js। तो बेसिकली इस मिनी प्रोजेक्ट से हम लोग एक तो ये चीज समझ ही रहे हैं कि RabbitMQ कैसे यूज किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में और कैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज किया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो कुछ कंज्यूमर हैं वो डिफरेंट टेक स्टैक में हैं, कुछ कंज्यूमर हमारे डिफरेंट टेक स्टैक में, तो वो भी हम इजीली समझ पाएंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं RabbitMQ के अंदर और वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमको एक्सचेंज बनाना पड़ेगा और हमको क्यूज बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारे कंज्यूमर उन पर्टिकुलर क्यू से मैसेज को पिक करके प्रोसेस कर सके। ओके, उसके लिए आपको RabbitMQ का जो लोकल होस्ट का जो पोर्टल है वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो विल टाइप लोकल होस्ट 15672। तो हम इसको जैसे हमको यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। अब सी दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ RabbitMQ। अगर आपको नहीं पता है कि RabbitMQ को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आप अपनी लोकल मशीन में रन कर सकते हो, तो आप मेरी फर्स्ट जो वीडियो वहां पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, उस वीडियो को आपको जाके देखोगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं माइंड में। ओके, तो यहाँ पे वी हैव ओवरव्यू, कनेक्शन, चैनल्स, एक्सचेंज, क्यू एंड स्ट्रीम। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। अगर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ और भी एक्सचेंज बना रखे हैं। सबसे पहले हम लोग अपना एक नया एक्सचेंज बनाते हैं और देखते हैं कि RabbitMQ में कैसे एक्सचेंज बनाया जाता है। तो हम यहाँ नाम देते हैं, हमारा क्या प्रोजेक्ट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो हम देते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सचेंज। ओके, तो ये हमारा एक्सचेंज का नेम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक्सचेंज बनाते हैं तो वी नीड टू डिफाइन द टाइप कि हमारा एक्सचेंज किस टाइप का होगा। तो आप अगर इस सेकंड ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो वी हैव सम ऑप्शंस, डायरेक्ट, फैन आउट, हेडर, टॉपिक्स। मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम लोग फैन आउट सेलेक्ट करेंगे, जस्ट विल क्लिक ऑन द ऐड एक्सचेंज बटन। जैसे ही हम लोग ऐड एक्सचेंज पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सचेंज हमारा क्रिएट हो गया है और इसका टाइप किस टाइप का है, फैन आउट का। ओके, अगर मैं इस एक्सचेंज पे जाता हूँ अभी तो यहाँ पे आपको उस एक्सचेंज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लाइक उस एक्सचेंज की कितने क्यू से बाइंडिंग है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइंडिंग, यहाँ पे नो बाइंडिंग्स आ रहा है क्योंकि अभी कोई बाइंडिंग हमने करी नहीं है। एंड इसके बाद आपको पब्लिश मैसेज, डिलीट मैसेज, तो अपने आपके एक्सचेंज के अंदर कितने मैसेज अभी पड़े हुए हैं वो सब चीज के लिए बताया जा रहा है। तो अभी कुछ बाइंडिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एक्सचेंज के बाद हमको क्यूज भी बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए पर्टिकुलर क्यूज बना लेते हैं। ओके, तो यहां पे जाते हैं हम क्यूज के अंदर और यहां पे आप देखोगे ऐड अ न्यू क्यू। तो हमको यहाँ पे क्यू का नेम देना है। तो सबसे पहले हम देते हैं शिपिंग का, शिपिंग क्यू। ओके, तो शिपिंग क्यू का नाम दे दिया और हम यहाँ से क्लिक कर देंगे ऐड क्यू। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई क्यू बनाते हैं तो डायरेक्टली वो डायरेक्ट एक्सचेंज से उसकी बाइंडिंग हो जाती है। ओके,
तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर हमने शिपिंग क्यू बनाया है तो दिस इज द शिपिंग क्यू। अगर मैं इसको देखता हूं तो उस पर्टिकुलर क्यू पे जाके भी आप देख सकते हो कि इसकी किस एक्सचेंज से बाइंडिंग है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बाइंडिंग सेक्शन में डिफॉल्ट एक्सचेंज बाइंडिंग, ओके, बिकॉज जब भी हम लोग कोई क्यू बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सचेंज से ही लिंक हो जाता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सचेंज का नाम था दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सचेंज, तो यहाँ पे है एड बाइंडिंग टू दिस क्यू। तो हम इस पर्टिकुलर क्यू को अपने एक्सचेंज से बाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देंगे अपने एक्सचेंज का नेम। सबसे पहले मैं एक्सचेंज का नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो दिस इज द एक्सचेंज नेम। फिर दोबारा जाते हैं क्यू के अंदर एंड दिस इज अवर शिपिंग क्यू। यहाँ पे हम लोग फ्रॉम एक्सचेंज नेम देंगे बिकॉज दिस इज द फैन आउट एक्सचेंज। तो हमको यहाँ राउटिंग की देने की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता देन वी नीड टू डिफाइन द राउटिंग की। जैसे हमको क्लिक करना है बाइंड पे, ओके। जैसे ही मैं इसको बाइंड कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि डिफॉल्ट एक्सचेंज की जगह अब यहाँ पे मेरा जो मैनुअल एक्सचेंज मैंने बनाया था फैन आउट एक्सचेंज वो हमारा क्रिएट हो गया। अगर हम दोबारा एक्सचेंज पे जाते हैं, अगर फिर दोबारा की इसमें डिटेल्स देखता हूँ तो यहाँ पे आपके देखोगे पहले यहाँ पे नो बाइंडिंग आ रहा था, लेकिन अब यहाँ है दिस क्यू इज बाइंडिंग टू दिस एक्सचेंज। तो अब इस एक्सचेंज के पास एक क्यू लिंक है। तो अगर प्रोड्यूसर कोई भी मैसेज इस एक्सचेंज के अंदर पब्लिश करेगा तो डायरेक्टली वो इस क्यू के अंदर मैसेज सेंड हो जाएगा और वहां से कंज्यूमर उसको पिक कर सकता है। लेकिन अभी हमको 2 क्यू और बनाने हैं, तो विल फॉलो द सेम अप्रोच। तो सेकंड वाली एज पर अवर डायग्राम विल बी इन्वेंट्री। यहाँ पे दे देंगे हम इन्वेंट्री क्यू, देन ओके। फिर सेम लाइक यहाँ पे हम जाएंगे अपने इन्वेंट्री क्यू के अंदर और यहाँ पे ये भी डिफॉल्ट एक्सचेंज से बाइंड है। हम लोग ऑर्डर एक्सचेंज से कर देंगे इसको। be now in our exchange we have 2 bindings, C, inventory queue and shipping queue, okay। दोबारा फिर एक क्यू और क्रिएट करेंगे, फिर डाल देंगे यूजर एक्नॉलेजमेंट क्यू एंड क्यू, सेम क्यू हो गया यूजर एक्नॉलेजमेंट। इसको हम फिर दोबारा अपने एक्सचेंज से बाइंड कर देंगे। नाउ विल सी अब इस फैन आउट एक्सचेंज के अंदर वी हैव 3 क्यूज। तो बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमने डायग्राम में जो हमने मेंशन की थी कि हम लोग एक एक्सचेंज बनाएंगे देन विल क्रिएट 3 क्यू, तो ये सब चीज हमने अचीव कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं जहां पे हम एक .NET कोर के अंदर एक ऑर्डर एपीआई बनाएंगे। एंड ऑर्डर एपीआई बिकॉज दिस विल बी काइंड ऑफ प्रोड्यूसर एपीआई, जिसके अंदर से हम लोग ऑर्डर डिटेल्स को सेंड करेंगे इनसाइड दिस फैन आउट एक्सचेंज एंड आल्सो विल क्रिएट 3 कंज्यूमर। फर्स्ट विल बी इन .NET कोर, सेकंड आल्सो विल बी इन .NET कोर एंड थर्ड विल बी इन Node.js। एंड हम रियल टाइम में देखेंगे कि जैसे प्रोड्यूसर कोई भी मैसेज को अपने RabbitMQ के अंदर प्लेस करता है, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर वहां से पिक कर लेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन माय लोकल मशीन to just save the time, but I will be explaining you each line by line what I'm doing in that particular project. So if you will see this diagram, right here we have order API, that is our producer, shipping API, inventory API and user acknowledgement API, these are the consumers। basically producer अब यहाँ से अपने मैसेज को पब्लिश करेगा inside the RabbitMQ, inside fan out exchange and then fan out exchange से वो जो 3 क्यूज है जो अभी हमने RabbitMQ में बनाए हैं उनमें जाएगा, देन वहां से कंज्यूमर उनको पिक करेगा। बट हम पहले कोड देख लेते हैं हमने कोड कैसे लिखा है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोड्यूसर का कोड दिखाता हूं। प्रोड्यूसर में तो बेसिकली इनसाइड दिस ऑर्डर एपीआई मैंने कुछ चीजें थोड़ी सी एड ऑन करी हैं टू जस्ट मेक दिस प्रोजेक्ट इट्स वेरी क्लीन एंड वेल आर्किटेक्चर। So this is the project architecture for order API producer, okay। So basically the communication start from the API endpoint। तो अगर आप जाओगे inside the controller we have this order controller.cs, okay। हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर we have this order controller, जैसे API का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर
वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर ऑर्डर कंट्रोलर, लेकिन यहाँ पे हमने आई बस प्रॉक्सी एक इंटरफेस को इंजेक्ट किया हुआ है यूजिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, यहाँ पे यूजिंग दिस बस प्रॉक्सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर first we are calling this order service class, and because inside this order service we have this order submit method जहां पे हमने अपनी orders की details डाली हुई हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि order service order submit method को कॉल करता है, then it creates the order details and उस order को basically we are just sending using bus proxy send method इनसाइड द RabbitMQ। तो हमने क्या बस प्रॉक्सी में किया है, क्या ऑर्डर सर्विस में किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले विल गो इनसाइड दिस ऑर्डर सर्विस की ऑर्डर सर्विस के अंदर हमने क्या किया है। ऑर्डर सर्विस के अंदर we have just basically created one model class, that is order ID, name, category, quantity, price. These all are property related to the order, but inside this class we have one method that is order submit, और इस order submit के अंदर हम ऑर्डर रिक्वेस्ट बेसिकली यूजर इसमें पास करेगा। ओके, और जो भी ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर आ रही है बेसिकली वी आर जस्ट लाइक बाइंडिंग दोज डिटेल्स टू विद दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी एक न्यू GUID क्रिएट कर दिया, तो पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए आईडी यूनिक होना चाहिए, जो भी ऑर्डर नेम्स, तो सारी चीजें हमने मैप, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास। ओके, तो ये दैट इज द ऑर्डर सर्विस। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर डिटेल्स मिल जाएगा, बट बस प्रॉक्सी के अंदर हमने बेसिकली क्या कर दिया है, चीजों को थोड़ा सा रैप अप कर दिया है, थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इनसाइड दिस RabbitMQ फोल्डर। तो यहाँ पे हमने बनाया है बस प्रॉक्सी। तो बस प्रॉक्सी के अंदर बेसिकली इट्स अ RabbitMQ इम्प्लीमेंटेशन, जिसके थ्रू लाइक वी आर सेंडिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज टू द RabbitMQ। तो RabbitMQ में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंस्टॉल द RabbitMQ क्लाइंट NuGet पैकेज। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे पैकेजेस के अंदर, तो वी हैव दिस RabbitMQ.client। यू नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन फैक्ट्री, जहाँ पे आपको अपना होस्ट नेम देना होगा। अभी हम लोकल में इसको रन कर रहे हैं, तो वी हैव जस्ट गिवन द लोकल होस्ट। यहाँ से you need to create a connection from your producer to the RabbitMQ। तो उसके लिए we have just called create connection, then connection dot create model। तो बेसिकली क्या होगा, इस कनेक्शन के थ्रू एक चैनल क्रिएट होगा, जो लाइन नंबर हम 22 पे क्रिएट कर रहे हैं, और बेसिकली दिस विल बी इन अ कंस्ट्रक्टेड ओनली। तो जब भी बस प्रॉक्सी इंटरफेस कॉल होगा, तो यहाँ से जो ये फैक्ट्री और कनेक्शन और चैनल्स क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज द मेथड जहां पर हम लोग जो भी मैसेज मेरे को भेजना है और जो भी मेरा क्यू नेम है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्यू नेम लिया है, ये इट्स काइंड ऑफ एक्सचेंज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर देते हैं, इट्स एक्सचेंज, और इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से बेसिकली जो भी यूजर है, लाइक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से हमें एक ऑर्डर डिटेल्स मिल गई, और यहाँ से एक्सचेंज का जो नेम है वो एक्सचेंज का नेम आ गया। यहाँ पे हम लोग बिकॉज RabbitMQ में बाइट फॉर्म में जो भी मैसेज होते हैं वो सेव होते हैं, तो हमको अपने मैसेज को भेजने से पहले वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द बाइट फॉर्मेट। ओके, तो हमने जो भी हमारा मैसेज आया हमने उसको सीरियलाइज कर लिया, देन हमने उसको बाइट्स में भी कन्वर्ट कर दिया, तो मैसेज बाइट्स में हमको मिल गया जो भी हमारी ऑर्डर्स की डिटेल है। देन this is line number 31. This is the main line where we are just publishing our message from producer to the RabbitMQ। तो यहाँ पे we have this exchange। तो जो भी हमने exchange आया वो exchange name आ गया। राउटिंग की जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग फैन आउट यूज कर रहे हैं, तो फैन आउट में we are not giving any routing key based on the exchange and the queue mapping। The message will be sent from exchange to the queue only। Okay, यहाँ पे हमने एक्सचेंज दे दिया, राउटिंग की को हमने एम्प्टी छोड़ा है। अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज यूज कर रहे हो, दैट यू नीड टू गिव द राउटिंग की। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी नल, एंड जो भी मैसेज हम लोग भेज रहे हैं वो हमने बॉडी एट्रीब्यूट में हमने सेंड कर दिया। और फाइनली वी आर लाइक राइटिंग ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ऑर्डर डिटेल्स ऑन योर ईमेल, जो भी हमने अभी आगे हम देखेंगे। सो दिस इज लाइक वेरी क्लीन और वेरी स्मॉल आर्किटेक्चर फॉर दिस RabbitMQ, क्योंकि हमने RabbitMQ का जो कोड है वो भी हमने सेपरेट कर दिया है, ऑर्डर डिटेल्स भी हमने सेपरेट कर दिया, और API से हम लोग
पहले ऑर्डर सर्विस को कॉल कर रहे हैं, देन वी आर कॉलिंग द RabbitMQ सेंड मेथड। ओके, तो बेसिकली इसका यूज क्या है, आप आप ये बेसिकली जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो जहां से भी, जिस भी एपीआई से आपको RabbitMQ में मैसेज पब्लिश करना है, तो आप यूजिंग दिस बस प्रॉक्सी कॉल आप डायरेक्टली इस मैसेज को सेंड कर सकते हो टू द RabbitMQ। अब हम देखते हैं कि जो हमने कंज्यूमर का जो कोड लिखा है, उस कंज्यूमर में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो शिपिंग एपीआई को ओपन कर लेते हैं। .NET का जो कंज्यूमर का कोड है, दैट विल बी सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर, वी जस्ट नीड टू हैव लाइक सेपरेट सर्विसेज। ओके, तो कंज्यूमर एप्लीकेशन में बेसिकली हमने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप एपीआई बना सकते हो, जो भी आपको बनाना चाहिए। अभी हमने जस्ट कंसोल एप्लीकेशन बनाई है टू जस्ट गिव द डेमो। तो अगर आप देखोगे, दिस इज द शिपिंग एपीआई, हमारा फर्स्ट कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे program.cs में हमने उसको कंज्यूम करने का कोड लिखा हुआ है। ओके, जैसे आपको याद है कि कुछ चीजें हमको करनी पड़ती है, कनेक्शन फैक्ट्री बनानी पड़ती है, फिर उसका कनेक्शन बनाना पड़ता है, कनेक्शन के थ्रू विल क्रिएट चैनल बिटवीन योर प्रोड्यूसर टू योर RabbitMQ और योर कंज्यूमर टू RabbitMQ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम इम्प्लीमेंटेशन जो हमने अपने प्रोड्यूसर में की थी, लोकल होस्ट, देन क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट मॉडल, चैनल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ इवेंट ड्रिवन अप्रोच। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसी प्रोड्यूसर कोई मैसेज पब्लिश करता है इनसाइड द RabbitMQ, तो एक इवेंट फायर होता है। तो यूजिंग दिस डेलीगेट, राइट, यूजिंग दिस कंज्यूमर रिसीव डेलीगेट, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज। तो जैसे वो RabbitMQ पे मैसेज पब्लिश होगा और कंज्यूमर उसको लिसन करता रहता है, जो भी हमारा क्यू होता है, तो जैसे वो इवेंट एग्जीक्यूट होता है इनसाइड योर RabbitMQ, देन दिस डेलीगेट विल बी कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे अगर आप देखोगे कंज्यूमर डॉट रिसीव, तो जो भी हमारा मैसेज है, हम बेसिकली उसको इनकोडेड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RabbitMQ में जो मैसेज जाता है वो बाइट फॉर्म में जाता है, और हम रीड भी बाइट फॉर्म में करते हैं, और एज पर अवर रिक्वायरमेंट देन वी डीसerialize दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया कि हम लाइन नंबर 21 पे जो भी हमारा इस वेरिएबल में जो भी हमारा डेटा आ रहा है, हम उसको बॉडी के अंदर लेके आ रहे हैं, देन वी आर इनकोडिंग इनसाइड दिस UTF-8। ओके, तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल जाएगा, उस मैसेज को हम यहाँ पे राइट भी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इसको करने के बाद देन फाइनली वी आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज टू पर्टिकुलर क्यू, क्योंकि कंज्यूमर जो कम्युनिकेट करता है वो क्यू से करता है, एक्सचेंज से नहीं करता। तो हमको जो भी हमने इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्यू डिफाइन किया है, उस क्यू का नेम हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो विल गो इनसाइड अवर RabbitMQ। तो यहाँ पे वी हैव दिस शिपिंग क्यू। ओके, तो इसको हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हम इस क्यू का नेम दे देते हैं। ओके, शिपिंग क्यू, और ऑटो एक्नॉलेजमेंट, जब भी ये मैसेज प्रोसेस हो जाएगा तो ये कंफर्मेशन भी देगा आपके प्रोड्यूसर को। ओके, सो दैट विल मेक ट्रू वेरिएबल, और जो भी आपका कंज्यूमर जो हमने बनाया है वो कंज्यूमर हमने यहाँ पर दे दिया है। तो बेसिकली जैसी RabbitMQ में मैसेज पब्लिश होगा, देन कंज्यूमर विल पिक एंड प्रोसेस दैट पर्टिकुलर मैसेज। अभी आप देखोगे लाइव कैसे ये काम करता है। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शिपिंग कंज्यूमर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बेसिक कंज्यूम के अंदर आप कुछ भी आपका लॉजिक हो वो आप राइट कर सकते हो। ओके, सेम इम्प्लीमेंटेशन इज फॉर दिस इन्वेंट्री एपीआई एज वेल। तो इन्वेंट्री को ओपन कर लेते हैं। तो ये सेम इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने शिपिंग कंज्यूमर के लिए की थी। तो दैट इज दिस इज इन्वेंट्री कंज्यूमर। तो जब भी हम लोग एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि दिस इज फॉर इन्वेंट्री और शिपिंग। तो यहाँ पे हमने सेम इम्प्लीमेंटेशन वही इवेंट के अंदर, देन बेसिक कंज्यूम, यहाँ पे क्यू नेम की जगह वी नीड टू गिव द इन्वेंट्री क्यू नेम। तो हम लोग इन्वेंट्री इसको कॉपी कर लेते हैं, इन्वेंट्री क्यू चेंज कर लेते हैं। तो ये दिस इन्वेंट्री विल कंज्यूम मैसेज फ्रॉम द इन्वेंट्री क्यू, और शिपिंग वाला शिपिंग के अंदर से करेगा। तो इट्स वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी हम लोग चेक करते हैं अपना जो हमने Node.js का जो हमने कंज्यूमर बनाया है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यूजर एक्नॉलेजमेंट विल बी इन Node.js। तो हम लोग नोड का जो प्रोजेक्ट है उसको एक बार चेक करते हैं कि हमने उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है।
No worries, I'll give this complete source code in GitLab, and also will share that particular link in the description. Okay, because इस वीडियो में इतना सारा कोड करना पॉसिबल नहीं था। बेसिकली मेरे को आपको डेमो दिखाना था, इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखा है। बट इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर इट्स, इफ यू विल सी, दिस इज द Node.js एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले app.js को चेक करते हैं। तो app.js के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं नोड क्रोन, नोड emailer एंड दिस email sender। दिस इज द क्लास वेयर वी हैव रिटन आवर सेंडिंग ईमेल लॉजिक। तो बेसिकली अभी आप नोड क्रोन को छोड़ दो, ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये मैंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। बट अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने RabbitMQ क्लाइंट यूज किया था, NuGet पैकेज यूज किया था इन अवर .NET Core एप्लीकेशन, यहाँ पर भी यू नीड टू इंस्टॉल दिस RabbitMQ पैकेज इन योर Node.js एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे जैसे RabbitMQ क्लाइंट यूज किया है जस्ट टू यूज द RabbitMQ फंक्शनैलिटी, कंज्यूम द मैसेज। नोड emailer पैकेज यूज किया है टू जस्ट सेंड द ईमेल टू दैट पर्टिकुलर यूजर, जैसे हम लोग .NET Core में या .NET में SMTP यूज करते हैं। तो ये दो चीज है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे, वी हैव दिस email sender.js क्लास। तो यहाँ पे हमने एक सेंड ईमेल का लॉजिक लिखा हुआ है। लाइक हम लोग टू ईमेल, इस ईमेल पे सेंड कर रहे हैं, सब्जेक्ट इसका ये होगा, राइट, जो भी है, एंड दिस SMTP, दिस इज द SMTP होस्ट नेम। तो ये सारी दीज आर रिलेटेड टू द सेंडिंग द ईमेल डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे फाइनली वी आर सेंडिंग द ईमेल टू द पर्टिकुलर यूजर। मेन जो चीज है दैट इज RabbitMQ.js, जो मैंने बताया कि आपको हमने लॉजिक लिखा है फॉर कंज्यूमिंग द मैसेज फ्रॉम RabbitMQ। तो यहाँ पे हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपने RabbitMQ को, जैसे हम लोगों ने .NET Core में किया था। हम लोग पहले कनेक्ट करते हैं, फिर क्रिएट चैनल करते हैं, फिर क्रिएट मॉडल करते हैं, सब चीज हमको यहाँ करनी है। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है, देन फिर हम क्रिएटिंग द चैनल लाइन नंबर 11 पे। ओके, उसके बाद हमने एक क्यू डिफाइन कर दिया है, जिस क्यू से हमको मैसेज को कंज्यूम करना है। तो अभी के लिए हम इसको अपना क्यू नेम चेंज कर देंगे। देन बेसिकली यहाँ पे लाइन नंबर 27 पे वी आर फाइनली बेसिकली कंज्यूमिंग आवर मैसेज। ओके, जो भी हमारा मैसेज है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको जो लॉजिक अपना ऐड करना है, जो हमने सेंड ईमेल का, वो हमको इसी के अंदर ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं। तो होगा क्या कि जैसी मैसेज कंज्यूम होगा, हमारा एक ईमेल दैट उस पर्टिकुलर यूजर को सेंड हो जाएगा। दिस वेरिएबल विल कॉल सेंड ईमेल। कहाँ पर लोग यहाँ पर भेज देंगे, ईमेल सेंडर डॉट सेंड ईमेल। तो जैसे मेरा मैसेज कंज्यूम होगा, ईमेल सेंटर के थ्रू हम लोग ईमेल सेंड कर देंगे टू दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। अभी हम लोग बेसिकली ये सब मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोड्यूसर को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो RabbitMQ में जब भी हम प्रोड्यूसर से कोई मैसेज पब्लिश कर रहे हैं, तो उस एक्सचेंज के अंदर जितने भी क्यू हैं, राइट, उसके अंदर मैसेज पब्लिश हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले कॉल करते हैं अपनी ऑर्डर API को। ऑर्डर API, सी नाउ दिस ऑर्डर API इज रनिंग सक्सेसफुली। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पोस्टमैन के थ्रू हम लोग कुछ मैसेज को ऑर्डर API के थ्रू सेंड करेंगे टू द RabbitMQ। और अभी हम चेक करते हैं कि जो RabbitMQ है उसके अंदर क्यूज के अंदर कुछ मैसेजेस हैं या नहीं। तो हम कहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास इफ यू विल सी दिस यूजर एक्नॉलेजमेंट, राइट, रेडी मैसेज 0, अनट्रैक्ड 0 एंड टोटल 0। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ मैसेज पब्लिश करेंगे, यहाँ पर इसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकंड इज अवर शिपिंग क्यू, देन वी हैव इन्वेंट्री क्यू। तो हमारे पास इन्वेंट्री, शिपिंग एंड यूजर एक्नॉलेजमेंट। नाउ विल ओपन पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन के थ्रू हम लोग कुछ मैसेज पब्लिश करेंगे और देखते हैं कि जैसे हम लोग एक्सचेंज में मैसेज को पब्लिश कर रहे हैं, राइट, तो वो मैसेजेस इन 3 क्यूज में शो हो रहे हैं या नहीं, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग फैन आउट एक्सचेंज। ओके,
तो यहाँ पे जो हमारी एपीआई है वो हमने उसका यूआरएल दे दिया, दैट इज लोकल होस्ट 5153 एंड ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्डर डिटेल्स, मैंने ऑलरेडी ये राउट बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे कि नेम आईफोन टेस्ट 3, कैटेगरी मोबाइल, क्वांटिटी 3 एंड दिस इज द प्राइस वैल्यू। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से इस मैसेज को पब्लिश करेंगे और देखेंगे फिर अपने क्यूज में जाके कि हमने जो एक्सचेंज में जो मैसेज सेंड किया है, राइट, वो हमारा उन क्यूज में विजिबल है या नहीं। अगर आप देखोगे जैसे हम यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला जो एंड पॉइंट है दैट इज दिस वन, ये वाला प्लेस ऑर्डर कॉल होगा और यहाँ से उसको वो RabbitMQ में सेंड कर देगा। क्लिक ऑन सेंड, सी नाउ द स्टेटस इज 200। इसका मतलब जो भी मैसेज हमने सेंड किया है वो हमारा सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो हम चलते हैं अपने RabbitMQ के अंदर एंड RabbitMQ के अंदर हम लोग चेक करते हैं अपने क्यूज के अंदर। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, see now the count is okay, no count, okay, because see user acknowledgement 0, then shipping queue 0 and this inventory queue is also 0। तो चेक करते हैं कि मैसेज पोस्टमैन से तो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है लेकिन RabbitMQ में क्यों नहीं गया। तो एक बार कोड को चेक करते हैं, शायद कुछ हमने मिस्टेक कर दी है। ओके, सी हमने एक्सचेंज नेम दूसरा यूज किया हुआ है, हमको अपना एक्सचेंज नेम यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम इसको स्टॉप करते हैं और जो भी हमारा एक्सचेंज नेम है, राइट, एक्सचेंज नेम इज दिस, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इट्स ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्सचेंज। ओके, इसी से हमारे क्यूज लिंक है, राइट, बिकॉज उसमें एक्सचेंज ही गलत था तो मैसेज दूसरे एक्सचेंज में चले गए हैं। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे, इस एक्सचेंज को हम चेंज कर देंगे, चेंज। ओके, दिस इज द एक्सचेंज वैल्यू। यहाँ अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएं, यहाँ से इसका एक्सचेंज मिल जाएगा, एक्सचेंज कर देगा। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा और दोबारा हम इसमें एक मैसेज सेंड करेंगे यूजिंग दिस ऑर्डर एपीआई और विल सी। ओके, इट इज रनिंग नाउ, अगेन विल ओपन पोस्टमैन और सेम मैसेज को हम सेंड करते हैं यहाँ से, सेंड। स्टेटस 200, हम चेक करते हैं अपने RabbitMQ में। ओके, नाउ इन्वेंट्री क्यू हैज 1 वैल्यू, तो रेडी इज 1 एंड टोटल इज आल्सो 1। दूसरा हमारा था शिपिंग क्यू, शिपिंग क्यू के अंदर भी आल्सो वी हैव 1 एंड यूजर एक्नॉलेजमेंट के पास भी वी हैव 1। सो इसका मतलब जो भी हमने एक्सचेंज में मैसेज पब्लिश किया है वो अब एक्सचेंज ने तीनों क्यूज में सेंड कर दिया है। ओके, पब्लिश कर दिया है या सेंड कर दिया है। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैसेजेस और भेजते हैं, लाइक इसको कर देते हैं फॉर सेंड, फिर एक मैसेज और सेंड कर देते हैं, इट्स 5। ओके, एक और सेंड कर देते हैं, इट्स 6। ओके, अब चेक करते हैं अपने RabbitMQ में दोबारा। तो अगर आप देखोगे नाउ काउंट इज 3। ओके, इन्वेंट्री में 3 काउंट है एंड यूजर एक्नॉलेज में 4 काउंट है। सी आपने देखा डिफरेंस, देखा कुछ अभी यहाँ पे 3 शो हो रहा था, इसका मतलब वो सेकंड्स का डिफरेंस आ जाता है, बट फाइनली वी हैव दिस 4 मैसेजेस इन 3 क्यूज ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सचेंज था दैट इज दिस वन, और इस एक्सचेंज में हमारे पास 3 क्यू में हमने चेक कर लिया कि वी हैव 4 मैसेजेस। ओके, नाउ द ब्यूटी ऑफ RabbitMQ इज कि जो भी हमने अपने प्रोड्यूसर से मैसेज पब्लिश किए हैं इनसाइड अवर RabbitMQ के अंदर वो मैसेजेस हैं, राइट। हमारे जो कंज्यूमर हैं वो भी अप एंड रनिंग नहीं है। जैसे हमारे कंज्यूमर अप एंड रनिंग होंगे ऑटोमेटिकली कंज्यूमर यहाँ से मैसेज को पिक करेंगे और प्रोसेस कर देंगे। तो इस केस में जो हम बोलते हैं कि हमारा जो मैसेज जो लॉस है वो नहीं होगा, राइट। जब हम टाइटली कपल्ड कर रहे थे, टाइटली कपल्ड में क्या होता कि लेट से अगर प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता, लाइक वहां पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ऑर्डर एपीआई शिपिंग एपीआई को कॉल करती, देन फिर इन्वेंट्री एपीआई को कॉल करती। माइट भी अगर शिपिंग एपीआई अगर अप एंड रनिंग नहीं है या कुछ
कुछ प्रॉब्लम है तो जो मैसेज है वो मैसेज लॉस हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम मैसेज लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। ओके, यहाँ पे क्यूज में मैसेज पड़े हुए हैं, हमारे कंज्यूमर अप एंड रनिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो कंज्यूमर अप एंड रनिंग होंगे या कुछ भी सिस्टम का कुछ भी इशू रहा होगा, जैसे ही वो अप एंड रनिंग रहेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से मैसेज को पिक कर लेंगे, प्रोसेस कर देंगे। ओके, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग रन करते हैं अपना दिस वन शिपिंग कंज्यूमर को रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जो 4 काउंट है वो उसको 0 हो जाए, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ से पिक कर लेगा मैसेज को। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं, दिस इज आवर शिपिंग एपीआई। ओके, तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं, तो फ्यू सेकंड्स में इन मैसेज को यहाँ से कंज्यूम कर लेगा ये शिपिंग एपीआई एंड उसको प्रोसेस कर देगा। सी जो भी हमने मैसेज पब्लिश किए थे इनसाइड अवर रैबिट एमक्यू, पर्टिकुलर दिस क्यू, राइट, तो वो सारे मैसेजेस कंज्यूमर ने पिक कर लिए, उनको प्रोसेस कर दिया है। क्योंकि बिकॉज हमने अपने कंज्यूमर जो प्रोग्राम है उसमें लॉजिक लिखा था कि जो भी हमारा ऑर्डर की डिटेल्स आ रही है उस ऑर्डर डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर शो करा रहे हैं इनसाइड अवर कंसोल एप्लीकेशन। तो आप देखोगे हमने टेस्ट 3 डाटा था, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, तो सारी जो मैसेज थे वो उसने कंज्यूम करके प्रोसेस कर दिए। अब हम जाते हैं अपने रैबिट एमक्यू में और देखते हैं कि सारे क्यूज में से जो मैसेज है वो क्लियर हुए हैं या पर्टिकुलर इस क्यू से हुए हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे इन्वेंट्री क्यू में अभी भी 4 मैसेजेस पड़े हुए हैं, बट जो हमारा शिपिंग क्यू है उसमें 0 हो गए हैं। बिकॉज शिपिंग जो क्यू है उस जैसे हमारा शिपिंग कंज्यूमर रन हुआ उसने उन सारे मैसेज को पिक किया और प्रोसेस कर दिया और काउंट अब 0 हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी रेडी मैसेज नहीं है, राइट। एंड यूजर एक्नॉलेजमेंट के भी अभी 4 काउंट है, क्योंकि कंज्यूमर अभी अप एंड रनिंग नहीं है। तो जैसे मैं इस इन्वेंट्री क्यू को अप एंड रनिंग करूंगा ये 4 काउंट भी यहां से हट जाएगा। सो लेट्स सी, दिस इज आवर इन्वेंट्री एपीआई, इसको मैं रन करता हूं। सी जो भी हमने 4 मैसेजेस इस क्यू के अंदर प्लेस किए थे वो सारे मैसेजेस कंज्यूम हो गए हैं, प्रोसेस्ड हो गए हैं। फिर हम दोबारा चेक करते हैं अपने क्यूज के अंदर, तो इफ यू विल सी इट इज रनिंग, राइट। तो ये वो रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेंट्री क्यू इज 0, अभी आपको 4 दिखाता, तो उसने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो भी काउंट था वो 0 हो गया। लेकिन अभी जो हमारी क्यू है दैट इज थर्ड वन, यूजर एक्नॉलेजमेंट क्यू, अभी उसके पास 4 मैसेजेस हैं, राइट। 4 मैसेज का मतलब है कि अभी ये कंज्यूमर जो अप एंड रनिंग नहीं है, तो ये इसने प्रोसेस नहीं किया। तो जैसे हम उसको रन करेंगे ये उसको भी प्रोसेस कर देगा, ये भी काउंट 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम आते हैं अपने इस Node.js एप्लीकेशन में, ओपन करते हैं यहां से टर्मिनल। ओके, टर्मिनल ओपन करने के बाद वी नीड टू गिव वन कमांड टू जस्ट रन दिस Node.js एप्लीकेशन। इट्स node app.js। जैसे मैंने आपको बताया था कि app.js इज अवर एंट्री पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हम इसको जैसे ही एंटर मारेंगे, इट इज रनिंग नाउ। सी वेटिंग फॉर मैसेज इन Amazon admin समथिंग। ओ आई थिंक हमने यहां पर भी उस क्यू को चेंज नहीं किया है, बट अगर आप देखोगे अभी ये Amazon एडमिन क्यू से उस मैसेज को कंज्यूम किया है, देन उसने उस ईमेल को भी सेंड कर दिया। तो आपको याद होगा हमारे रैबिट एमक्यू में एक क्यू था, राइट, Amazon एडमिन क्यू। तो उसने, आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे 1 काउंट था, तो उसने यहाँ से उसको पिक किया, प्रोसेस कर दिया और ईमेल को भी सेंड कर दिया है। तो ईमेल के लिए मैं आपको दिखाता हूं हम लोग किस ईमेल पे सेंड कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं email.sender के अंदर। तो यहाँ पे वी आर सेंडिंग दिस ईमेल टू दिस ईमेल आईडी, दिस इज गगन IT1265। तो हम इसको लॉग इन कर लेते हैं जीमेल में। सी अभी जो हमने ईमेल जो आया है वो मेरे को अभी जो हमने अपने Node.js से जैसे हमारा मैसेज कंज्यूम हुआ, हमने एक ईमेल भी सेंड किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल भी आ गया, राइट, गगन टेस्ट 33, दिस इज क्रॉन जॉब टेस्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पर
हम लोग हमने बस ये एक मैसेज बनाया था, डेली सेल्स रिपोर्ट फॉर ई कॉमर्स। तो यहाँ पे हम एक इसमें अटैचमेंट भी सेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं एज पर आवर मिनी प्रोजेक्ट। तो हम जाते हैं इसके अंदर, इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, और सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए दिस इज द सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम देते हैं, सब्जेक्ट को दे देते हैं ऑर्डर डिटेल्स बाय अमेजोन। ओके, एंड बॉडी में चेंज कर देते हैं लाइक योर order has been placed, okay, successfully at टाइम हमने दे दिया, राइट। तो आपका ऑर्डर इस टाइम सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया है। ओके, के बाद हम लोग बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। एंड दिस इज द ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग ने कुछ ये बताया है, इसको भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऑर्डर डिटेल्स, बेसिकली अभी हम लोग हार्ड कोडेड यूज कर रहे हैं, तो जो भी मैसेज आ रहा है उस मैसेज से आप रीड कर सकते हो उसको, और वो सेम मैसेज यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम यहाँ दे देंगे लाइक ऑन एंड टोटल सेल्स प्राइस समथिंग, ये तो ये बेसिकली हो गया। अब अटैचमेंट है, अटैचमेंट में भी जो भी अटैचमेंट आपको लाइक जो भी ऑर्डर डिटेल्स के साथ अटैचमेंट को जनरेट करना है, तो वो भी आप जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो, ईमेल में कुछ भी सेंड कर सकते हो। अभी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ये कर रहे हैं। उसके बाद हमको अपना क्यू नेम चेंज करना है। तो क्यू नेम के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना क्यू नेम लेते हैं, दैट इज अवर क्यू, राइट, यूजर एक्नॉलेजमेंट क्यू, जिससे कि वो सेम क्यू में चला जाए। ओके, इधर जाएंगे, दिस इज अवर क्यू, हमने इसको क्यू का नाम चेंज कर दिया। तो बेसिकली अभी हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। ओके, नाउ ये तो हमने चेक कर लिया कि हमारा जो Node.js का जो कंज्यूमर है वो मैसेज को कंज्यूम भी कर रहा है, देन फिर ईमेल को सेंड भी कर रहा है, ये हम सब चीज हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइव में चीजों को टेस्ट करके देखते हैं कि हम लोग अपने जो प्रोड्यूसर है उसको भी हम रन करेंगे, तीनों कंज्यूमर को भी रन करेंगे, देन हम लोग प्रोड्यूसर से एक मैसेज को प्लेस करेंगे। लाइक आप समझो कि यूजर रियल टाइम, आप समझो कि यूजर जो है लाइव प्रोडक्शन पे कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो जैसे हमारी ऑर्डर एपीआई कॉल होगी, इमीडिएटली हम जो ऑर्डर डिटेल्स है वो तीनों कंज्यूमर पिक करेंगे, उनको प्रोसेस कर देंगे। तो ऐसा कुछ हम रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंज्यूमर को रन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट भी रनिंग है, सेकेंड भी रनिंग है, Node.js वाले को हमें रन करना है, राइट, टर्मिनल। इस रनिंग, अगर आप देखोगे कि पहले 4 मैसेजेस थे, राइट, तो सारे 4 मैसेजेस उसने प्रोसेस कर दिए हैं। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सी दीज आर दी ऑर्डर डिटेल्स, राइट। अगर हम ईमेल में जाके चेक करें तो हमको 4 ईमेल्स आए होंगे। ओके, सी दिस इज द 4 काउंट, राइट। तो 4 ऑर्डर डिटेल्स बाय अमेजन जो भी हमने चेंज किया था। और अगर हम जाके चेक करें अपने RabbitMQ के इस क्यू में कितने मैसेजेस पड़े हुए हैं, सी नाउ द काउंट इज 0। ओके, तो बेसिकली अभी हमारे जितने भी क्यूज हैं उनमें 0 काउंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे तीनों कंज्यूमर भी अप एंड रनिंग है, एंड हम अपने जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको रन करते हैं। हमारा प्रोड्यूसर भी अप एंड रनिंग है आई थिंक। तो हम लोग पोस्टमैन से कुछ मैसेज सेंड करते हैं। आपको अब आपको डिफरेंस उतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से उसको सेंड करूंगा, विद इन सेकेंड उसको वो कंज्यूम करके रीड कर लेगा, तो वो आपको उतना दिखाई नहीं देगा। बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे उस एंट्री, यहाँ पे एक नई एंट्री ऐड हो जाएगी, दिस इज फॉर कंज्यूमर। सेकेंड में ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए, दिस इज अवर सेकेंड वन, राइट। ओके, Node.js का हमको ईमेल से पता लग जाएगा।
ओके, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, दिस इज ऑर्डर टेस्ट आईफोन, नहीं कुछ और भेजते हैं हम लोग, यहाँ बोलते हैं इट्स कैजुअल शर्ट, कैटेगरी दे देते हैं इट्स मेन, क्वांटिटी 1, प्राइस दे देते हैं इट्स 2500। ओके, दिस इज द ऑर्डर डिटेल्स। ओके, क्वांटिटी 1, हम इसको सेंड करते हैं यहाँ से, सी सेंड, और मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, सी। तो बेसिकली यहाँ से वो सक्सेसफुली हो गया सेंड। अगर आप देखोगे लास्ट ऑर्डर, दिस इज द कैजुअल शर्ट, कैटेगरी मैन, क्वांटिटी 1, दिस इज आवर शिपिंग कंज्यूमर एंड दिस इज द इन्वेंट्री कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे भी हमको सेम डिटेल्स आ गई, कैजुअल शर्ट और दिस मैन और क्वांटिटी। हम चेक करते हैं अपने नोट जेएस में, तो नोट जेएस के लिए हम जाएंगे अपने ईमेल पे और चेक करेंगे, सी अर्लियर द काउंट वाज 4, नाउ द काउंट इज 5। ओके, तो जो लेटेस्ट ईमेल है, तो हमने भी हार्ड कोडेड टेम्पलेट बनाई हुई है, इसलिए सेम मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप उसका टाइम देखोगे, राइट, टाइम इसका इट्स 0 मिनट। ओके, तो अभी जस्ट हमको रिसीव्ड हुआ है ऑर्डर डिटेल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे भी हम अपने प्रोड्यूसर से कुछ भी मैसेज पब्लिश कर रहे हैं इनसाइड आवर RabbitMQ, कंज्यूमर वहां से मैसेज को पिक करते जा रहे हैं और उनको प्रोसेस करते जा रहे हैं। ओके, तो एक और ऑर्डर हम सेंड करते हैं, लाइक इट्स, यहाँ भेजते हैं हम फॉर्मल शर्ट, क्वांटिटी डाल देते हैं इसको 5, इसका प्राइस कर देते हैं। ओके, क्लिक ऑन सेंड, सी फ्यू सेकेंड्स में, राइट, लाइक यहाँ पे देखो आप, फॉर्मल शर्ट, कैटेगरी मैन एंड देन क्वांटिटी 5, सेम मैसेज यहाँ पे भी, सेम मैसेज इन्वेंट्री कंज्यूमर में भी पिक हो गया है, और हमारा जो ईमेल है वो भी हमारे यानी कि नोट जेएस हमको सेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे अब यहाँ पे काउंट 6 हो गया, तो मैसेज भी हमको मिल रहे हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द RabbitMQ। अब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट, ऑर्डर एपीआई पे कोई अगर कोई भी कंज्यूमर या कोई भी सर्विस डाउन है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वो सर्विस अप एंड रनिंग होगी उस मैसेज को प्रोसेस करके वो उसका भी जो बिजनेस लॉजिक है उसको कॉल कर देगी। आपने ये कभी कभी देखा भी होगा कि जैसे जैसे क्या होता है कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपको डिटेल्स कुछ टाइम बाद होती है, तो कभी कभी सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम होती है या वो सर्विस में कुछ इशू है, बट वो मैसेज आपको आते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज आपको नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं गैप बन जाता है, वो सब चीज नहीं होती है। तो इट्स वेरी रिलायबल फॉर सेंडिंग दैट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। ओके, अभी इट्स प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि ऑर्डर एपीआई को जितने भी कंज्यूमर है उनसे कोई मतलब नहीं है। बट इसमें एक इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा जो पीक आवर्स होते हैं, जब कभी सेल आती है इन ई कॉमर्स पोर्टल पे, तो जो कस्टमर बेस है वो काफी बढ़ जाता है, बहुत सारे यूजर लॉगिन करते हैं, ट्रैफिक वेबसाइट पे काफी आ जाता है, तो उस टाइम RabbitMQ इन चीजों को इजीली हैंडल नहीं कर पाता है। तो उस केस में बेसिकली उस केस में आप जो अपने जितने भी कंज्यूमर है उनको स्केल अप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्केल अप कर सकते हो। लेट्स से आपका जो शिपिंग एपीआई है, इन्वेंट्री एपीआई है, यूजर एपीआई, आप उसके कुछ इंस्टेंस और क्रिएट कर दोगे, लाइक जैसे लोड बैलेंसिंग होता है, राइट। तो जो शिपिंग एपीआई के 2 इंस्टेंस रन होंगे, इन्वेंट्री एपीआई के 2 इंस्टेंस रन होंगे, यूजर एक्नॉलेजमेंट के 2 इंस्टेंस रन हो जाएंगे, तो होगा क्या कि जो आपका ट्रैफिक वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। लेट्स से अगर एक टाइम पे 100 यूजर आ रहे हैं, राइट, और 100 यूजर एक सर्विस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 50 यूजर एक इंस्टेंस को कॉल करेंगे और 50 यूजर आपके एक इंस्टेंस को कॉल करेंगे, राइट। इन सब चीजों को आप कुबरनेटिस से हैंडल कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स आर अवेलेबल टू जस्ट ऑटोमेट दिस थिंग कि जब भी ट्रैफिक इस माइलस्टोन से थोड़ा सा बढ़ जाए या इस काउंट से बढ़ जाए तो इतने इंस्टेंस रन होने चाहिए, या मतलब वो सब चीजें आप कुबरनेटिस वगैरह से कर सकते हो, तो वो एक अलग चीज है। बट दिस RabbitMQ इट्स वेरी इजी टू मैनेज दिस थिंग्स। ओके, बेसिकली ये एक जो मिनी प्रोजेक्ट था जो हमने बनाया टू जस्ट अंडरस्टैंड कि रियल टाइम में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो ऑर्डर प्रोसेस कैसे करती है। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बट अगर आप देखोगे रियल टाइम में काफी बैकग्राउंड प्रोसेस चलती हैं और उन सब चीजों को ऐसे ही हैंडल किया जाता है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।